हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए जावा प्रोग्रामिंग का पार्ट 2 लेके आया हूं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में जावा क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके फीचर्स पढ़े थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जावा को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे और जावा के एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे, कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आज का जो क्लास होगा इसमें हम लोग जावा के जो विभिन्न प्रकार के टूल्स हैं पहले उनका परिचय लेंगे, फिर कैसे सेटअप बनाया जाता है उसकी जानकारी आपको इस पूरे ट्यूटोरियल में मिलने वाली है। तो चलिए, मैं बिना देर किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आप अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे जावा का एनवायरनमेंट सेट करना चाहते हैं, वो भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसके लिए करना ये होगा कि आपको एक ओरेकल कंपनी का वेबसाइट मिलेगा। उस ओरेकल कंपनी के वेबसाइट को आप ओपन करिए और वहाँ से आपको जावा डाउनलोड करना होगा। जावा जो है ये ओपन सोर्स कोड होगा, फ्री होगा, आप इजीली इसे ओरेकल से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो जावा होगा, जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो इसमें दो वेरिएशंस मिलते हैं। एक आपको जेडीके मिलेगा, जिसे जावा डेवलपमेंट किट बोलते हैं, या इसे जावा एसी यानी जावा स्टैंडर्ड एडिशन बोलते हैं। और उसी के साथ साथ आपको JRE मिलेगा, ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट करके होता है। तो आपको ओरेकल कंपनी के वेबसाइट में जाना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आपको जावा के बहुत सारे वर्जन्स मिलेंगे जेडीके के, उन्हें आपको अपने पीसी पे इंस्टॉल करना होगा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ये जेडीके क्या है या जावा स्टैंडर्ड एडिशन क्या है। तो देखिए, जब आप जावा स्टैंडर्ड एडिशन इंस्टॉल करते हैं तो आपके लैपटॉप पे, आपके पीसी पे जेडीके और जीआरए दोनों इंस्टॉल हो जाते हैं। इन्हें सेपरेट हमें अलग अलग इंस्टॉल नहीं करना होता है। जेडीके जो होगा इसका फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम जावा के एप्लीकेशंस बनाएंगे, उसे कंपाइल करेंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपकी आवश्यकता होगी कि आप जेडीके यानी जावा स्टैंडर्ड एडिशन को अपने पीसी पे इंस्टॉल करिए। और अगर आपने जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल कर लिया है तो अब आपका एक इन्वायरमेंट डेवलपमेंट का सेट हो जाएगा और आप उसमें कोर जावा के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जावा एप्लीकेशंस और अपलेट, इनकी प्रोग्रामिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ साथ एक जावा वर्चुअल मशीन होता है, वो भी आपको इसी के साथ मिल जाता है। आपको जेडीके के अंतर्गत इंटरप्रेटर मिलेंगे, लोडर मिलेंगे, कंपाइलर मिलेंगे, और आपको कुछ जार एक्सटेंशन की फाइलें मिलेंगी, डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। ये आपको कंप्लीट सहायता करेगा जब आप कोई जावा का एप्लीकेशंस बनाने का प्लान कर रहे होते हैं। तो हमारा जो जेडीके है ये एक किट होता है, ये आपको प्रदान करता है एक वातावरण जहां आप जावा के एप्लीकेशन का निर्माण करेंगे और जावा के एप्लीकेशन को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जो जेडीके होता है ये एक किट होता है, एक पैकेज होता है, जैसे पहले ही मैंने चर्चा किया था। इसमें आपको दो बातों की चीज़ें मिलेंगी, एक डेवलपमेंट टूल मिलेगा और आपको जावा का एग्जीक्यूशन करने के लिए जावा रन टाइम इन्वायरमेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी पे जेडीके या जावा स्टैंडर्ड एडिशन को इंस्टॉल करना होगा। अब थोड़ा अलग से हम लोग चर्चा कर लें कि ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है। जेडीके से तो पता लग रहा है कि हमें डेवलपमेंट के किट मिल जाएंगे, हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे। तो जीआरए इज यूजफुल ओनली टू रन जावा एप्लीकेशंस बट नॉट फॉर डेवलपमेंट वर्क्स। यानी अगर आप केवल जीआरए लोड कर रहे हैं, जेडीके नहीं लोड कर रहे हैं, दैट मीन्स आप जावा के एप्लीकेशंस को नहीं बना पाएंगे, रन कर पाएंगे। आपके पास जो पहले से जावा के एप्लीकेशन डेवलप्ड हैं उन्हें आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो अगर आप डेवलपमेंट का काम नहीं करना चाहते हैं, केवल आप जावा के एप्लीकेशन को
रन करना चाहते हैं तो उसके लिए इंस्टॉल करना होता है हमें JRE को। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी हम लोग कोई वेबसाइट्स ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट के किसी सूचना को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो अगर आपके पीसी पे JRE नहीं लोड होता है तो वो आपको इन्फॉर्म करता है कि आप अपने ब्राउज़र में उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जावा रन टाइम इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करिए। तो हमारा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो होगा इसको इंस्टॉल करने का मतलब ये हुआ कि आप कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप केवल अपने इंफॉर्मेशन जो जावा से बने हुए हैं उनको एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये इन्वायरमेंट होना अनिवार्य होता है। हमारा जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है इसमें जो बातें आपको मिलती हैं वो एक जावा वर्चुअल मशीन और कुछ क्लासेस और कुछ सपोर्टिंग फाइलें होती हैं। उनके होने के बाद हम जावा के एप्लीकेशंस को, सूचनाओं को केवल रन कर सकते हैं। JRE इज एन इंस्टॉलेशन पैकेज विच प्रोवाइड इन्वायरमेंट टू ओनली रन, यानी अगर आपने इसे इंस्टॉल किया है तो केवल आप प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, ना कि कोई डेवलपमेंट का काम कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक परिचय हुआता है कि JRE क्या होता है। अब हम थोड़ा बात कर लें कि जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है। तो देखिए, जावा वर्चुअल मशीन जो होता है ये दोनों केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप डेवलपमेंट का काम करना चाहते हो, चाहे आप रन टाइम इन्वायरमेंट करना चाहते हो। इन दोनों में सम्मिलित होता है हमारा JVM, यानी अगर आपने JDK लोड किया तो आपको JRE तो मिल ही जाता है और JVM भी मिल जाता है, और अगर आपने केवल JRE लोड किया है तो उस केस में आपको जावा वर्चुअल मशीन भी उसके साथ मिल जाता है। हमारा जावा वर्चुअल मशीन जो होता है एक्चुअली ये आपके मशीन पे आपके जावा के प्रोग्राम को इंटरप्रेटर करके एग्जीक्यूट करने का काम करता है। जैसे इस पैराग्राफ को अगर आप देखें, जावा वर्चुअल मशीन एक्ट्स एज ए रन टाइम इंजन, यानी ये किस रूप में काम करता है, रन टाइम इंजन, और आप जावा के एप्लीकेशंस को यहाँ रन करते हैं। JVM इज द वन दैट एक्चुअली कॉल्स द मेन मेथड, यानी जो आपके प्रोग्राम में मेन मेथड होता है उसे कॉल करता है JVM। JVM जो होगा ये आपके जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का एक हिस्सा होता है। जब आप जावा के फाइल को कंपाइल करते हैं और उसका जो क्लास एक्सटेंशन माने बाइट कोड बनता है, जो सेम नाम का होता है आपके क्लास का, वो जनरेट होता है जावा कंपाइलर के मदद से, और फिर जो क्लास एक्सटेंशन की जावा फाइल बनती है हमारे कंपाइलेशन के बाद, तो वो जाके हमारे जावा वर्चुअल मशीन में एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है। थोड़ा अगर आप समझना चाहते हैं कि JDK और JRE किस तरीके से आपस में इंटरेक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जावा का प्रोग्राम कैसे पूरा कंप्लीट रन होता है। तो सबसे पहले आप जावा का सोर्स कोड लिखेंगे, उसके लिए आप सहायता लेंगे JDK का, आपको उसमें कंपाइलर मिलेगा। आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद क्लास वाली फाइल बनेगी, माने जावा का बाइट कोड बनेगा, और जो जावा का बाइट कोड होगा ये आपके हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे जाएगा, वहाँ आपका जावा वर्चुअल मशीन होगा और एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है वहाँ पर वो मिलेगा, और फिर उसके माध्यम से जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और आपका जो आउटपुट है वो आपको मिल जाएगा। तो इस ग्राफिक्स में ये दिखाया गया है कि कैसे आप प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखते हैं और रन होने तक किन किन बातों का इन्वॉल्वेशन उनमें होता है, उन सारी बातों को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम जावा का ले रहा हूँ और फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये इंटरनली कैसे काम करता है। हालांकि अभी आप प्रोग्रामिंग के कोड पे मत जाइएगा, आगे चल के मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि इसके प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, ये मेन मेथड का क्या रोल है, क्लास क्या है, ये सिस्टम आउट क्या है, ये आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। मान लेते हैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है और उससे आपको एक मैसेज दिखाना है, हेलो ICITian। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है। अब चूंकि इस क्लास का नाम सिंपल है तो जावा का जो प्रोग्राम होगा उसमें जिस नाम से आपने क्लास बनाया है उसी नाम से ही इसे जावा एक्सटेंशन से सेव करना होगा।
अब आपने इसे कंपाइल किया, कंपाइल करने के लिए जावा सी आपको मिलता है। कंपाइल अगर सक्सेसफुली हो गया तो आपका एक क्लास फाइल बन जाएगा, सैम्पल डॉट क्लास बन जाएगा, और फिर उसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका जो आउटपुट है हेलो ICITN वो आपके स्क्रीन पे नजर आएगा। तो ये प्रोग्राम इंटरनली कैसे काम कर रहा है ये मैं आगे के स्लाइड्स में आपको बताने का काम कर रहा हूँ। जब आप अपने जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो क्या होता है ये देखिए। आपने जावा के प्रोग्राम को कंपाइल किया, और कंपाइल जब आप कर रहे हैं तो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हुआ, और आपका जो कोड है वो बाइट कोड में तब्दील हो आता है। तो जो जावा का सोर्स कोड था, दैट मीन्स सिंपल डॉट जावा, आपने उसे कंपाइलर की मदद से कंपाइल किया और आपका बाइट कोड बना, और आपकी जो फाइल जनरेट होके ऑटो तैयार हुई वो सिंपल डॉट क्लास करके ऑटोमेटिकली आपके ड्राइव में नजर आएगी। अब अगर आप अपने क्लास वाले फाइल को रन करते हैं तो रन करने के ये चरण हैं, स्टेप हैं, इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, तब आपका कोई क्लास वाला फाइल एग्जीक्यूट होता है। तो जब आप जावा के प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपकी जो क्लास फाइल होती है वो क्लास लोडर के पास जाता है। क्लास लोडर जो होता है ये जावा वर्चुअल मशीन का सब सिस्टम होता है जो क्लास वाले फाइल को लोड करता है, कह सकते हैं लोडर का काम करता है। फिर जब क्लास वाली फाइल लोड हो आती है तो बाइट कोड वेरीफाइड में हो जाता है। ये आपका चेक करता है कि कोड में कोई गलती तो नहीं है, कोई इलीगल कोड तो नहीं है, सारी बातें सही लिखी कि नहीं लिखी हैं। फिर वो इंटरप्रेटर के पास जाता है, और इंटरप्रेटर एक्चुअली में आपके जावा के प्रोग्राम को रन करने का काम करता है। जहां JRE होता है, JVM होते हैं, वहां यह जाता है, और फिर रन होने के बाद आपको उसका आउटपुट दिखता है। तो ये एक इंटरनल मैंने जॉब दिखाया कि किस तरीके से 1 बाय 1 आपका प्रोग्राम जावा का एग्जीक्यूट होता है। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम जावा को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए एक तरीका है कि JDK आप अपने PC पे लोड कर लीजिए, और जब आप JDK लोड करेंगे तो आपको उसी के साथ जावा रन टाइम इन्वायरमेंट और जावा वर्चुअल मशीन मिल जाएगा। और फिर आप अपने प्रोग्राम को टाइप करेंगे। टाइप करने के लिए आप किसी टेक्स्ट एडिटर का सहारा लेंगे। प्रोग्राम को लिखने के बाद आप मैनुअली उसको जावा सी के मदद से कंपाइल करेंगे, और फिर अगर कोई एरर नहीं है तो जावा के मदद से आप उसका रन करेंगे, उसका आउटपुट देखेंगे। पर जावा जो है ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि इसमें बहुत सारे यूज़र्स ऐप बनाते हैं। वो ऐप कंप्यूटर के लिए भी होते हैं, हमारे मोबाइल के लिए भी होते हैं। तो हमारा जो जावा है, अगर हम इसे किसी प्लेन टेक्स्ट एडिटर में लिख रहे हैं और उसे मैनुअली कंपाइल और एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा हमारा समय ज़्यादा जाता है। तो जावा के एप्लीकेशंस को लिखने के लिए, बनाने के लिए आपको बहुत सारे IDE मिलेंगे। IDE का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो आपको बहुत सारे IDE मिलेंगे। तो बहुत सारे जो डेवलपर होते हैं वो इन IDE को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेते हैं, और इन IDE में रह के वो अपने जावा के एप्लीकेशंस के प्रोग्राम को टाइप करते हैं, वहीं कंपाइल करते हैं, वहीं एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप IDE का प्रयोग कर रहे होते हैं तो इससे आपको राइटिंग कम करना पड़ता है। ऐसे उदाहरण के रूप में आप अगर आप किसी IDE में जाएंगे तो जैसे क्लास का नाम, आपका जो मेन मेथड वगैरह होता है ये ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप किसी कीवर्ड या फंक्शंस को टाइप कर रहे हैं तो उसके कलर कोड चेंज हो जाएंगे, और उसका सिंटेक्स वगैरह भी वहाँ पे वो दिखाई पड़ेगा। तो ये थोड़ा यूज़र फ्रेंडली होता है। तो बेस्ट तरीका है कि अगर आप जावा में एप्लीकेशंस बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आप जावा का IDE अपने PC पे इंस्टॉल कर लीजिए। इन IDEs में जो पॉपुलर IDEs हैं मैंने वो आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे इक्लिप्स आता है, ब्लूजे आता है, इंटेलिज आइडिया करके आता है। ऐसे ये सारे नेटबीन्स वगैरह जो हैं ये हमारे IDE होते हैं। इनमें जो ब्लूजे है ये वो लोग ज़्यादा प्रेफर्ड करते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आप BTech कर रहे हैं, आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आप 11th या
ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, ICSE वगैरह बोर्ड में इसको पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर ब्लू जे IDE को ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है। तो एज ए स्टूडेंट, एज ए बिगनर ब्लू जे ज़्यादा अच्छा होगा। पर अगर आप कोई डेवलपमेंट का जॉब करना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल मशवरा सलाह है कि इक्लिप्स या आपका नेट बीन्स एक IDE होता है, ये आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करिए और फिर इसमें आप जावा का एप्लीकेशन डेवलप करने का काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जिन जिन बातों को सीखा उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि अगर आपको जावा का सेटअप तैयार करना है, इन्वायरमेंट बनाना है, तो उसके लिए आपको ओरेकल वेबसाइट पे जाके अपने JDK को इंस्टॉल करना होगा। JDK को इंस्टॉल करने से आपका एक इन्वायरमेंट आपके कंप्यूटर में बन जाएगा। JDK की भी बहुत सारे वर्जन्स आते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है। फिर मैंने ग्राफ्स के जरिए आपको बताया कि JDK और JRA का आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है। फिर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना के आपको दिखाया कि अगर आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कैसे क्या होता है, अगर आप रन करते हैं तो किन किन स्टेप से होके वो आउटपुट देता है। हालांकि यूज़र से ये नहीं मतलब होता है कि ये इंटरनली कैसे काम कर रहा है। यूज़र तो जावा सी से अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और जावा के थ्रू उसका आउटपुट देख लेगा, मगर बीच में ये इंटरनल सारे काम होते हैं। और मैंने लास्ट में आपको बताया कि अगर आप ज़्यादा कोडिंग लिखने से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे रेडीमेड IDEs मिलेंगे। आप उन IDEs को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके इनमें एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिनमें ब्लू जे जो होगा ये स्टूडेंट्स उद्देश्य के लिए होता है। इक्लिप्स आपका जो नेट बीन्स है या इक्लिप्स है, ये सारे जो एडवांस लेवल के ऐप वगैरह डेवलप करने वाले यूज़र होते हैं वो इन्हें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि कैसे आप अपने जावा के JDK को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए करना क्या होगा, आप अपने एड्रेस बार में ओरेकल कंपनी का नाम लिख के इंटर करिए। तो ओरेकल का नाम लिख के इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे oracle.com का एक साइट दिख जाएगा और इसी ही साइट पे जाके आप अपने जावा को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के आएगा और इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप अपने JDK एप्लीकेशंस को लोड करने का काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमें डाउनलोड का कोई लिंक फिलहाल नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सीधे ऐसे एड्रेस बार में टाइप कर सकते हैं डाउनलोड JDK, आप इंटर कर दीजिए। तो जैसे इसको इंटर करेंगे तो देखिए ओरेकल कंपनी में ही आपको जावा SE डाउनलोड करके मिल जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने पे ये आप देखिए जावा SE का आपको डाउनलोड्स का लिंक मिल जाएगा। यहाँ आप JDK डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड JDK में जाएंगे तो इसके भी बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स आते हैं। तो आपको जो वर्जन समझ में आता है आप लिनक्स के लिए लोड कर सकते हैं, मैक के लोड कर सकते हैं, विंडोज़ 64 के लिए भी इंस्टॉलर पा सकते हैं। यहाँ डाउनलोड के आपको लिंक मिल रहे हैं तो आप यहाँ से जो भी ऐप चाहें JDK का लोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई IDE लोड करेंगे, जैसे सपोज करिए कि मैं नेटबीन्स लोड करना चाहता हूं, तो आप एड्रेस सर्च बार में लिखिए नेटबीन्स डाउनलोड करके, तो नेटबीन्स का जो साइट है वो खुल जाएगा और यहाँ अगर आप अंदर जाएंगे तो यहाँ नेटबीन्स लोड करने के आपको लिंक्स मिलेंगे और उन लिंक्स के माध्यम से आप अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे नेटबीन्स का जो IDE है वो आप लोड कर सकते हैं। तो देखिए इतने आपको इंस्टॉलर मिल रहे हैं नेटबीन्स में और यहाँ पर ये दिखा भी रहा है कि अगर आप नेटबीन प्लेटफॉर्म SDK लोड करते हैं तो इसमें आपको जावा SE मिल जाएगा, जावा EE यानी इंटरप्राइजेस एडिशन भी मिल जाएगा, यानी इसमें सारे मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो खाली जावा SE लोड कर सकते हैं। और नेटबीन्स केवल जावा के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, इसमें आप PHP के भी प्रोग्राम बना सकते हैं, C++ के भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसको अपने PC के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का क्लास था। यहाँ हमने आपको सिखाया कि जावा का एनवायरनमेंट कैसे सेट किया जाता है।
अब अगले क्लासेस में हम लोग जावा का जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले जो जावा के टोकन्स हैं, मीन्स वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, ऐसी कुछ बातों को जानेंगे। और फिर हम लोग डायरेक्ट जावा के प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट किया आता है, टाइप किया आता है, उसको हम लोग बारी बारी करके सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, आप इसे शेयर करिए, आप इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाया करे। धन्यवाद।